दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ ये वीडियो देखने के बाद आपका IQ बढ़ जाएगा, आपके सोचने का नज़रिया बदल जाएगा और आपकी इंटेलिजेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, तो डेफिनेटली आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि लोगों को लगता है IQ तो नेचुरल है, जेनेटिकल है और हम इसे इंक्रीज़ नहीं कर सकते। तो वीडियो को एंड तक देखिए और अगर आपको पसंद ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। दोस्तों, मेरा नाम है सैम और आप देख रहे हैं पर्सनालिटी डेवलपर। और आज की वीडियो में मैं आपको उन मेथड्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनके थ्रू आप अपने IQ को बढ़ा सकते हैं, अपनी इंटेलिजेंस लेवल को इंक्रीज़ कर सकते हैं और अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर सकते हैं। बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ IQ। इंटेलिजेंस कोशेंट होता क्या है? सो बेसिकली IQ इज़ द मेजर ऑफ अ पर्सनस इंटेलिजेंसी। मतलब कोई भी व्यक्ति कितना इंटेलिजेंट है, उसकी सोचने की क्षमता कैसी है, वो कितना ज़्यादा टैलेंटेड है, इस चीज़ का पता हमें उसके IQ से ही लगता है। सो अगर हमें किसी भी इंसान की इंटेलिजेंसी का पता लगाना है तो हमें उसका IQ का पता लगाना होगा, क्योंकि IQ का मतलब ही इंटेलिजेंस कोशेंट होता है। किसी भी व्यक्ति का IQ जान के हम ये पता लगा सकते हैं कि वो इंसान किस तरह से सोचता है और उसके अंदर कितना टैलेंट है। तो अब बात कर लेते हैं IQ निकालने की, यानी कि किसी भी व्यक्ति का हम IQ कैसे निकाल सकते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि सामने वाले इंसान का इंटेलिजेंस कोशेंट कितना है। सो गाइज, IQ निकालने का फॉर्मूला होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाइड बाय 100। अब क्वेश्चन आता है मेंटल एज क्या होती है और क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। सो दोस्तों, कोई भी व्यक्ति अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग जिस टाइप के काम करता है उसके बेस पर हम उसकी मेंटल एज को जज कर सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ करो कोई भी इंसान अगर खिलौनों से खेल रहा है तो उसकी मेंटल एज लगभग 5 साल या फिर 6 साल है, क्योंकि मेंटली देखा जाए तो खिलौने से सिर्फ 5 या 6 साल के बच्चे ही खेलते हैं। सो बेसिकली मेंटल एज हमारी वो एज होती है जिस एज के लेवल के नॉर्मली कोई भी बंदा काम करता है। अब बात करते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। तो भाई, क्रोनोलॉजिकल एज रियल एज होती है किसी भी व्यक्ति की, मतलब उसकी बर्थ डेट से लेके आज तक जितने भी दिन हुए होते हैं वो उसकी रियल एज होती है, उसी को क्रोनोलॉजिकल एज कहते हैं। सो IQ निकालने के लिए हमें मेंटल एज को डिवाइड करना होगा क्रोनोलॉजिकल एज से और मल्टीप्लाई बाय 100। ऐसे हमारा IQ निकल आएगा। अब एग्जाम्पल से हम इसे समझते हैं। सपोज़ करो कोई भी इंसान मल्टीप्लाई के सम कर लेता है, डिवाइड के सम कर लेता है, 10 तक उसे टेबल याद है, तो हम क्या सोचेंगे, वो व्यक्ति लगभग 8 साल का रहा होगा, तो हम उसकी मेंटल एज को 8 सपोज कर लेंगे। उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजिकल एज भी अगर उस इंसान की 8 है, मतलब वो रियल में भी 8 साल का ही है, तो हमें 8/8 × 100 करना होगा। तो सिंपली सम करके ये 100 आ जाएगा, मतलब उस बच्चे का IQ 100 है। और नॉर्मल कंडीशंस में एक एवरेज व्यक्ति का IQ 100 ही होता है। अब एक और एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ करो कोई भी इंसान क्लास 10th के मैथ्स के सम ईजिली सॉल्व कर रहा है, पर वो क्लास 10th में नहीं है, वो क्लास 8th में है। क्लास 8th में होते हुए भी वो 10th क्लास के सम इजीली सॉल्व कर रहा है, तो हम उसकी मेंटल एज को सपोज करेंगे 12 ईयर्स, बट उसकी रियल एज 10 ईयर्स है। मतलब हम उसकी मेंटल एज को 12 साल मानेंगे, लेकिन क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 10 साल ही है। तो IQ निकालने के लिए हमें 12 को 10 से डिवाइड करना होगा और 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो सम अप करके इसका IQ आता है 120। मतलब इस व्यक्ति का IQ नॉर्मल से ज़्यादा है और इसका इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा अच्छा है। सो इस सिंपल फॉर्मूले से हम किसी का भी IQ निकाल सकते हैं। और दोस्तों, आप सभी लोगों ने अल्बर्ट आइंस्टीन का नाम तो सुना ही होगा। ही वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट और उनका IQ 160 था, 160 IQ, और इसीलिए हम उन्हें जीनियस मानते हैं, क्योंकि 160 IQ बहुत ज़्यादा होता है। तो अब बात करते हैं हम IQ को इंक्रीज़ कैसे कर सकते हैं। तो हम IQ को कुछ फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल मीन्स के थ्रू इंक्रीज़ कर सकते हैं। नॉर्मल कंडीशंस में IQ जेनेटिकल होता है, बट कभी कभी जीन्स में डिफेक्ट होने की वजह से या फिर किन्हीं अदर जेनेटिकल रीजंस की वजह से IQ डेविएट हो जाता है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं, डाउन्स सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जिस भी व्यक्ति को ये डिजीज़ होती है उसका IQ लेवल बहुत लो होता है और ये जेनेटिकल रीजंस की वजह से ही होता है। तो अब बात कर लेते हैं उन मेथड्स के बारे में जिनके थ्रू हम अपना IQ बढ़ा सकते हैं, अपनी थिंकिंग को ब्रॉड कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं टिप नंबर 1, डू सम डिफरेंट एंड अपोजिट वर्क। दोस्तों, इसमें क्या करना है, आपको नॉर्मल से कुछ अलग करना है। मतलब जो काम आप डेली नॉर्मल तरीके से करते हैं उसे अब आपको कुछ डिफरेंट तरीके से करना है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आप रोज़ सुबह उठकर
अगर अपने दाएं हाथ से ब्रश करते हैं या कुछ लोग बाएं हाथ से भी करते हैं, तो अब आपको क्या करना है, जो लोग दाएं हाथ से ब्रश करते थे उन्हें बाएं हाथ से ब्रश करना है। इससे क्या होगा, हमारे माइंड को एडजस्ट करने में इससे थोड़ा टाइम लगेगा, हमारे माइंड को और वर्क करना पड़ेगा एंड फाइनली हमारा आईक्यू इंक्रीज़ होगा। तो आपको बेसिकली कोई भी काम अनकॉमन तरीके से करना है। जैसे अगर आप अपने दाएं हाथ से लिखते हैं तो आपको ट्राई करना है अपने बाएं हाथ से लिखने का। उसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 2, एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपना आईक्यू लेवल बढ़ाना चाहते हैं तो ना आपको अपनी इमेजिनेशन भी बढ़ानी होगी। आपको सिर्फ अपने जैसे ही नहीं बल्कि दूसरों के जैसे भी सोचना होगा। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, दूसरे लोगों के नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को एक्सेप्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप दूसरे लोगों की तरह सोच सकते हैं और प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन पर इफेक्ट होगा एंड फाइनली आपका आईक्यू इंक्रीज़ होगा। उसके बाद बात करते हैं टिप नंबर 3, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेस एंड डाइट। दोस्तों, कुछ लोग आईक्यू बढ़ाने के चक्कर में इतना ज़्यादा वर्कलोड ले लेते हैं कि उनके ब्रेन को कम्प्लीटली रेस्ट ही नहीं मिल पाता है, तो धीरे धीरे वो डिप्रेस हो जाते हैं एंड फाइनली वो आईक्यू बढ़ाने के चक्कर में हाइपर टेंशन से गुजरने लगते हैं। सो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, प्रॉपर रेस्ट लेना है और कम से कम 6 से 8 घंटे की नींद डेली ज़रूर लेना है। रिलैक्स रहना है जिससे आपके ब्रेन को प्रॉपर रेस्ट मिल सके। और डाइट की बात करें तो आपको ऐसी चीज़ें खाना है जो आपके ब्रेन को नरिशमेंट प्रोवाइड करें, जिससे आपकी थिंकिंग कैपेसिटी बढ़ सके। इसके लिए आप ज़्यादा प्रोटीन ले सकते हैं, विटामिन्स ले सकते हैं एंड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आयोडीन ले सकते हैं। सो आपको ऐसे फूड्स लेना है जो कि प्रोटीन, विटामिन्स और आयोडीन रिच हो। और आयोडीन की कमी से मेंटल रिटार्डेशन भी होने लगती है, तो आपको ध्यान रखना है आपकी डाइट में आयोडीन सफिशिएंट अमाउंट में ज़रूर होना चाहिए। सो दोस्तों, ये थे 3 टिप्स जिनके थ्रू आप अपना आईक्यू बढ़ा सकते हैं। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और अगर आपको पसंद आए हों तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।